going to start a very important chapter of class 10, that is acids, bases and salts. So let's start this chapter with some questioning. तो बच्चों, अगर मैं आपके सामने दो अलग अलग बीकर में एसिड और बेस रख दूं, तो आप कैसे पता करोगे कि किसमें एसिड है और किसमें बेस? बाय कलर? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम एसिड और बेस कलरलेस होते हैं, तो कलर के बेसिस पे तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बाय टेस्ट? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम एसिड बेस बहुत ही कोरोसिव होते हैं। हम इन्हें टेस्ट करने जाएंगे और ये हमारे जीभ को ही जला देंगे, तो ऐसी गलती तो कोई नहीं करना चाहेगा। तो हम लोग टेस्ट के बेसिस पे भी एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बाय यूजिंग लिटमस पेपर? यस, हम लोग लिटमस पेपर का यूज़ करके एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही बीकर में लिटमस पेपर को डिप कर देंगे। लिटमस पेपर जिस सॉल्यूशन में रेड कलर शो करेगा वो एसिडिक होगा और जिसमें ब्लू करेगा वो बेसिक होगा। तो इस तरह से बच्चों, लिटमस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश कर सकता है बाय चेंजिंग इट्स कलर। और ऐसे सारे ही सब्सटेंस को हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं, which can be defined as all those substances which can indicate the given solution is acidic or basic by changing its color are known as indicators. For example, litmus, turmeric, methyl orange, phenolphthalein, etc. Different indicators show different colors in acidic and basic solution. So students, let's observe this color changing behavior of some indicators in acidic and basic solution through a table. And starting from litmus. तो बच्चों, जैसा हम लोगों ने अभी देखा, एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस रेड कलर शो करता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू। नाउ नेक्स्ट वन इज टर्मरिक। तो बच्चों, टर्मरिक एसिडिक सॉल्यूशन में येलो कलर में ही रहता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर। तो याद रखिएगा, जब भी कभी आपके कपड़े पे टर्मरिक गिर जाए, हल्दी गिर जाए, तो उसको रिमूव करने के लिए कभी भी सोप का यूज़ मत कीजिएगा। सोचिए आखिर क्यों मना कर रहा, क्या रीज़न हो सकता है? तो जैसा मैं अभी बताया, टर्मरिक एक इंडिकेटर है जो कि बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो हमारा सोप भी तो बेस ही है। हम लोग तो इसका यूज़ टर्मरिक के येलो कलर को रिमूव करने के लिए करना चाह रहे थे। तो येलो कलर को तो रिमूव कर देगा, लेकिन किस में चेंज कर देगा? रेड कलर में। तो पूरा का पूरा मेहनत बेकार। इसलिए कभी भी हम लोग टर्मरिक को रिमूव करने के लिए सोप का यूज़ नहीं करेंगे। नाउ थर्ड वन इज फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन एसिडिक सॉल्यूशन में तो कलरलेस रहता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में पिंक। एंड लास्ट वन is methyl orange. It shows red color in acidic solution but yellow color in basic solution. So students, these are the different colors shown by different indicators in acidic and basic solution. Now, the next topic is natural and synthetic indicators. Starting from natural indicator. It can be defined as all those indicators which are obtained from plants or animals are known as natural indicators. ऐसे सारे ही इंडिकेटर्स जो हमें प्लांट्स या फिर एनिमल से मिले, ऐसे सारे ही इंडिकेटर को हम लोग नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिटमस एंड टर्मरिक। नाउ सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, विच कैन बी डिफाइंड एज all those indicators which are prepared in laboratories are known as synthetic indicators. For example, phenolphthalein and methyl orange. Now, some facts related to litmus. So students, as we studied, litmus is a natural indicator. But the question is, what is the source of litmus? ये लिटमस हमें मिलता कहाँ से है? तो बच्चों याद रखिएगा, लिटमस को हम लाइकेन नाम के प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट नेम्ड लाइकेन। नाउ बच्चों, हम लोग अभी पढ़े कि एसिडिक सॉल्यूशन डिप करने पे
लिटमस रेड कलर शो करता है। वही चीज़ अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन डिप करें तो ब्लू कलर शो करता है। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस। हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन डिप करते हैं तो रेड कलर शो करता है, बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ब्लू कलर शो करता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इसका कलर क्या होगा? जब ना ही एसिडिक में डिप करेंगे ना ही बेसिक में, ओरिजिनल कलर क्या होगा? तो बच्चों याद रखिएगा, द ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल। नाउ द लास्ट टॉपिक इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओनियन। तो बच्चों ओनियन के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में तो सभी को पता होता है, लाइक इट इम्प्रूव्स आवर ब्लड सर्कुलेशन, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, इट इंक्रीजेस आवर इम्यूनिटी पावर एट्सेट्रा। लेकिन आज मैं आप लोग को इसके एक स्पेशल फीचर के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों ओनियन भी एक टाइप का इंडिकेटर है। ये भी एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश कर सकता है, लेकिन अपना कलर चेंज करके नहीं, अपना स्मेल चेंज करके। तो आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, ओनियन का अपना एक फिक्स स्मेल होता है जो हम सभी को पता है। अगर हम इसको एसिड में डिप कर दें तो इसका स्मेल मेंटेन रहता है, मीन्स जैसा पहले स्मेल था वैसा एसिड के अंदर जाने के बाद भी। लेकिन बेस के अंदर जाने के बाद ओनियन का स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ओनियन एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश कर सकता है, लेकिन अपना स्मेल चेंज करके, कलर चेंज करके नहीं। और ऐसे सारे ही सब्सटेंसेस को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। सो इट कैन बी डिफाइंड एज ऑल दो सब्सटेंसेस which can indicate the given solution is acidic or basic by changing its smell are known as olfactory indicators. Another example of olfactory indicator is vanilla.